हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जो है जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ की जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग जो है अलग अलग प्रकार के लगभग पाई जाती हैं। देखेंगे तो लगभग 42 प्रकार के जो है छत्तीसगढ़ की हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। उसमें भी देखेंगे तो लगभग 161 उप समूह में यहाँ पे विभाजित है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो है डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो एग्ज़ाम के लिए उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे जो है मैं कवर करा रहा हूँ। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, आप CGPSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ का, व्यापम वगैरह का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है, ठीक है, आपके जो है सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन को तैयार किया है। ठीक है जी। ये लगभग हमारा 6वां पार्ट है। 5 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा 6वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा तो कंप्लीट इस पे जो है जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ नदियों में तो कौन कौन सा जो शहर है आपके, जो कौन कौन से नदियों किनारे तट पे आपका बसा हुआ है, कौन से फ्लो होता है, कहाँ तक इसका जो विसर्जन होता है, तो ये सभी को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी जनजाति के जो है क्वेश्चन जो पार्ट बने हैं उसको पार्ट वाइज प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आप 6वां पार्ट देख लिए हैं, पहला पार्ट देखिए नहीं तो उसका उस टाइप का देखने कोई मतलब नहीं है। मुश्किल से 15-16 मिनट का है, तो पार्ट वाइज देखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, डिटेल पढ़ने को मिलेगा, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आप जो है क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्जाम को उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा धेरसा पर्व मनाई जाती हैं? गोंड जनजाति, उरांव जनजाति, कोरवा जनजाति या परजन जनजाति। तो अलग अलग जनजातियों में उनके जो है अलग अलग उनकी जो है संस्कृति, उनके तीज त्यौहार फेस्टिवल होते हैं। इसी तरह जो धेरसा पर्व है कौन से जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरवा जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरवा जनजाति द्वारा कौन सी धेरसा पर्व मनाई जाती है? ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कोरवा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कौन से समय इसको मनाई जाती है? तो ये जो है कृषि के दौरान, ठीक है जी, कृषि के दौरान इस जो है फेस्टिवल को मनाई जाती है कोरवा जनजाति में। जो इम्पोर्टेंट जो और है इसमें यहाँ पे बता दी, तो जैसे सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति में मनाई जाती है, और इसको जो है चैत्र महीना में इसका जो है आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ माटी त्यौहार जो है गोंड जनजाति में मनाई जाती है। इसमें जो है पृथ्वी देवी की जो इसमें पूजा की जाती है, और जो है कौन से संभाग, बस्तर संभाग में इसको मनाई जाती है। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंचा पर्व माड़िया जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। बस्तर अंचल में आषाढ़ महीना में इसको मनाई जाती है। ठीक है जी। जिसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति के द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? तो अलग अलग जनजातियों में उनके अलग अलग उनके जो है कुल देवता का जो है एक तरह का महत्व होता है। ठीक है जी। तो कौन से जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? कोरवा, कंवर या भतरा जनजाति। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये जो है कोरवा है। ठीक है जी। तो ये जो है कोरवा जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो खुड़िया रानी ये जो है कोरवा जनजाति के जो है इनके देवी देवता है। ठीक है जी। तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है? तो कोरबा, अंबिकापुर, इन जिलों में निवास करती है, जिसमें अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जैसे पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा जो है पेड़ों पे जो है ये जो मचान बनाकर यहाँ पे जो है रहते हैं, और दिहाड़ी कोरवा जो है मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है। और इनके जो देवी देवता है खुड़िया रानी इनकी देवी है। तो ये लोग जो है महादेव, खुड़िया रानी, सिंगिर देव का भी इन लोग जो है पूजा करते हैं। ठीक है। इसमें नृत्य बहुत फेमस है। ये जो नृत्य कई बार एग्जाम में देखे होंगे, दमनच नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है करके आप पेपर में देखे होंगे। तो ये जो याद रखिए, कोरवा जनजाति में दमनच नृत्य किया जाता है। कौन से समय? विवाह के समय करते हैं, और ये जो एक भयोत्पादक नृत्य भी इसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिए। इनके पंचायत को जो है मयारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। और शरीर पर जो है आग दाग के जो है निशान वगैरह इन लोग बनाते हैं। ठीक है। मतलब दरहग इसको कहते हैं। ये जो लगभग 10 से 16 साल में जो है एज के बच्चों में जो लड़का हो लड़की हो, इस तरह के यहाँ पे निशान बनाते हैं शरीर में। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो मृतक संस्कार नवाधाती ये जो इसमें प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा पैडुल नृत्य, कौन सा नृत्य पैडुल नृत्य किया जाता है? डोरला जनजाति, उरांव जनजाति, कोरकू जनजाति या गोंड जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोरला जनजाति। ठीक है। तो पैडुल नृत्य ये जो है डोरला जनजाति में किया जाता है। ठीक है। इसको जो है कौन से समय?
विवाह के समय, ठीक है जी, विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। साथ ही साथ आप देखो दमनच नृत्य अभी बताया हूँ कोरवा जनजाति में, ये इसको जो भय उत्पादक या इसको खतरनाक नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका ए से एबाल तोड़ नृत्य, ठीक है, एबाल तोड़ नृत्य मुड़िया या मुरिया जनजाति में किया जाता है। मड़ई महोत्सव में जो है अंगादेव के पूजा आराधना इसमें जो है नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हुल्की पाटा, ठीक है, एच लिख दिया हूँ। हुल्की पाटा नृत्य ये जो है मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाए। इसको जो है सामान्य अवसर पर इस नृत्य के किया जाता है, ठीक है। बिल्मा नृत्य, ठीक है, बी से बिल्मा नृत्य, इसी को डंडा नृत्य कहते हैं यहाँ पे, या इसको मतलब इसको जो है बिल्मा या डंडा नृत्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बैगा जनजाति में किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद सैला नृत्य या डंडा नृत्य, ठीक है। तो बिल्मा ये जो है बैगा जनजाति में विजयदशमी के दिन किया जाता है। ये जो सैला नृत्य को है डंडा नृत्य बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है बिल्मा अलग, ठीक है। सैला नृत्य को डंडा नृत्य के नाम से जाना जाता है। बैगा और दो जनजाति में, बैगा और गोंड जनजाति में किया जाता है। कौन से समय? ये जो है दीपावली के समय इसको किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे एक तरह का और परब नृत्य के बारे में बता देता हूँ यहाँ के, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, परब नृत्य इसलिए इम्पोर्टेंट है परब नृत्य क्योंकि अभी जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस में जो है ये जो झांकी परब नृत्य को हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से इसको निकाली गई थी, ठीक है जी। तो परब नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा? धुरवा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। एक तरह की आपका जो है सैन्य नृत्य इसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? ये आपके कई बार जो है पीएससी प्री और व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कौन से जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? भुंजिया जनजाति, कोरकू जनजाति, पंडो जनजाति या प्रधान जनजाति? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया जनजाति। तो भुंजिया जनजाति जो राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण रायपुर में जो है संचालित किया गया है। और भुंजिया जनजाति के लोग जो है रोग का इलाज जो है तपते लोहे से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये जनजाति राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है। भुजिया जनजाति के जो है लाल बंगला से जो है मतलब इसका जो है रसोई घर को जो है इस जनजाति के लोग जो है लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं जी? कोरवा जनजाति, परजा जनजाति, भारिया जनजाति या कंवर जनजाति? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति के लोग जो है सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारिया जनजाति निवास कहाँ करती है? तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा इन जिलों में जो है भारिया जनजाति निवास करती है। इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? ढाना बोलते हैं जी। और इन लोग जो है भरनोटी या भारियाटी जैसे लैंग्वेज का जो है उपयोग करते हैं। इनके कुल देवता है बूढ़ा देव और नागदेव का जो है पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। इनके कुल देवता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। जनजाति में सांप और मांस के खाने में जो विशेषकर रुचि लेते हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जाति के पंचायत प्रधान को क्या कहते हैं? मकाड़िया, बुधरजिया, सिहारी? यहाँ पे ए रहेगा, छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को ये जो है कुरहा बोलते हैं, ठीक है जी। तो कुरहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को कुरहा बोलते हैं। और जो इन लोग प्रमुख जो काम करते हैं बांस शिल्प से संबंधित लोग काम करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका जो है कमार जनजाति, ठीक है। और निवासी स्थान देखेंगे गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रा, नवागढ़, देवभूख तहसील में जो है आंशिक रूप से धमतरी जिले वगैरह में यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है जी। और इसी जनजाति में घोड़ा छूना जो है मना ही रहता है, निषेध होता है, ठीक है। तो इसका जो है ये ऑप्शन कुरहा करेक्ट आंसर हो जाए। कमार जनजाति पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल झारा जनजाति के जो शिल्पकार निम्नलिखित किस जिले के निवासी हैं? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा या जांजगीर चांपा? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामलाल झारा जो है एक जो है जाने माने शिल्पकार हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है जी। ये जो है रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिडोली प्रथा प्रचलित है, तो सिडोली प्रथा प्रचलित है कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार में, भतरा जनजातियों के मृतक संस्कार में, कोरकू जनजाति के विवाह के संस्कार में, भतरा जनजाति के विवाह के संस्कार में? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिडोली प्रथा क्या चीज़ है? तो एक तरह का जो मृतक संस्कार है, ठीक है जी।
तो कोरकू जनजाति में जो है मृतक संस्कार है, ठीक है। तो जो कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा है, सिडोली प्रथा ये कोरकू जनजाति में देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडरा जनजाति, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य सैन्य कार्य, पालकी ढोने का काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, या डी है बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंडरा जनजाति के जो पारंपरिक या जीवन यापन के लिए जो कौन से काम करते हैं, तो बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। जैसे इसमें जो है झाड़ू बनाने का काम करते हैं, झाड़ू झाड़, साथ साथ यहाँ पे जो है सूपा, झाड़ू सूपा और बहुत सारे यहाँ पे जो है बनाते हैं लोग जीवन यापन के लिए। तो कुछ ना कुछ काम तो जरूरी है, जिसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति के प्रमुख देवता हैं अंगादेव, सरना देवी, खुड़िया रानी, या आपका जो है सगरा खंड है, ठीक है जी। ये जो है यहाँ पे जो है स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सगरा खंड, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता को जो है क्या बोलते हैं, सगरा खंड बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है, तो जो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, इन जिलों में जो है कंवर जनजाति के निवास करते हैं। इनके प्रमुख देवता को सगरा खंड बोला जाता है। इनके जो प्रमुख मुख्य कार्य है, ये जो है एक तरह का इन लोग जो है सैन्य काम करते हैं, सैन्य कार्य, ठीक है। इस जनजाति समुदाय अपने आपको जो है किसका वंशज मानते हैं, तो कौरवों का वंशज इन लोग मानते हैं। कौन सी जनजाति, कंवर जनजाति। याद है इनके टोटम समूह को गोटी बोला जाता है, जिसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति, कंवर, उरांव, या डौवा जनजाति। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति आपका जो है गोंड जनजाति है, ठीक है जी। इनके जो संपर्क बोली गोंडी है, ठीक है जी, गोंड से गोंडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इनका जो है संपर्क बोली मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, गोंडी भाषा प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है और हमारे राज्य में देखेंगे तो लगभग 56% जो है ये जो गोंड जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। और खासकर जो गोंड जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करते हैं, ठीक है। घरों के दीवारों पर नोहडेरा, अलंकरण वगैरह यहाँ पे करते हैं। गोंड जनजाति के छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लगभग 41 उपजाति पाई जाती है, ठीक है जी। जिसमें मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है, जिसमें राजगोंड सबसे श्रेष्ठ जो है गोंड जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति संबंधित अनुच्छेद है, मतलब कौन से अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में बताई है, 322, 322, 422, 342 या 242। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनजाति संबंधित जो अनुच्छेद है, मतलब कौन से अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में बताया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनजाति संबंधित भारतीय संविधान में जो प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के जनजाति पाई जाती हैं, 42 प्रकार के जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 161 उप समूह में विभाजित है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समूह है। तो मैं छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति समूह हैं, 40, 60, 42 या 52। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 42 जो है प्रकार के अनुसूचित जनजाति समूह यहाँ पे विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तो मतलब जो है टोटल कितने विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं आपके जो है केंद्र और राज्य मिला के, तो जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो यहाँ पे जो है विशेष पिछड़ी जनजाति मतलब सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 7, 9, 11 या 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 7 है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है 5 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट पार्ट में बताया था अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ठीक है जी। 5 हो गए। और जो 2 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया है, तो ये जो है आपका भुंजिया और पंडोप। तो टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वहाँ पे पूरा डिटेल के साथ बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। विशेष पिछड़ी जनजाति पांडवों की जो बस्ती पांडवनगर सूरजपुर जिले में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब आए हुए थे, 22 नवंबर 1940 को, 22 नवंबर 1952 को, 22 नवंबर 1952 को या 22 नवंबर 1950 को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नवंबर सन 1952 को जो है जो विशेष पिछड़ी जनजाति पांडवों की जो बस्ती में जो पांडवनगर जो सूरजपुर जिला में हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए हुए थे 1952 22 नवंबर को। तो डेट को याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की युवा वर्ग को क्या कहते हैं? तो ये जो है रंगबंग बोला जाता है। ठीक है जी, अभी बताया हूँ भारिया जनजाति के बारे में। जनजाति का अमर सिंगारिक गहना है मंगलसूत्र, गोदना, मांग टीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जनजाति के अमर सिंगारिक गहना, मतलब जो है इनका सबसे जो बेस्ट होता है ये जनजातियों में जो है गोदना, उनका जो है प्रिय मतलब जो है प्रिय वस्तु होता है। कहने का मतलब जो है एक तरह का सिंगारिक गहना है। तो लगभग सभी जनजातियों में देखेंगे तो यहाँ पे जो गोदना गुदवाए रहते हैं। ठीक है जी, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, एक पार्ट और आएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो है जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है कमेंट करके बताइएंगे कि सर एक स्टूडेंट कमेंट की थी कि सर नदियों को पढ़ाइए करके, मतलब जो है कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसा हुआ है जो है। तो उसको आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ वगैरह है पूरा यहाँ मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करा चुका हूँ, मतलब करा रहा हूँ। तो एक लास्ट इसका जनजाति कल कंप्लीट हो जाएगा, इसका लास्ट पार्ट आएगा। ठीक है जी, और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिएगा। ठीक है जी, मैं कभी किसी स्टूडेंट को आज तक नहीं बोला हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर इतना करा दो। आपको खुशी से अच्छा लगता है तभी करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बढ़िया तरीके से जितना हो सके रिवाइज़ करते रहिएगा, मतलब जो है वीकली कम से कम जो है सैटरडे संडे को जितना आप पढ़ें उसको रिवाइज़ करते चलिएगा जी। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिएगा। अभी चुनाव का टाइम है तो उसमें जो है टाइम को उसमें लगाइए अपने करियर में। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।